प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 4/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 12 अध्याय 2 वचन। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर जो है किस मनुष्य पर प्रसन्न होता है और किस मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं। भले मनुष्य जो भलाई करता है, भलाई के मार्ग में चलता है, धन्य व्यक्ति जो है उसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो धर्म है उसके मार्ग में जो चलता है, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर को वैसा व्यक्ति पसंद है जो भलाई करता है, लेकिन बुरी युक्ति करता है उसको वह दोषी ठहराता है। पसंद नहीं है ये नहीं कह सकता। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उनके पापों से छुटकारा देना चाहता है, उसको समझाकर, सुसमाचार सुनाकर, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या अपने दासियों के द्वारा परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाना चाहता है। वो व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह उस बुरे चाल से, जो पाप में फंसा हुआ है, उस पाप से छुटकारा देना चाहता है। लेकिन जो बुरी युक्ति करता है, बुरी चाल उसके अंदर है, बुरा सोच अपने अंदर रखता है, अपने हृदय में रखता है। अगर अपने हृदय में रखता है तो वह बढ़ते बढ़ते वह क्रिया में बदल जाएगा, वह बुरा कार्य करने लगेगा। उस तरह के मनुष्य को परमेश्वर पवित्र नहीं कहेगा, बल्कि दोषी ठहराएगा। वह दोष लगाने का काम करता है। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर बुरी युक्ति है, किसी मनुष्य के प्रति बुरी युक्ति है, तो उस विषय से हमें मन फिर लेना है। हमें बुरा योजना नहीं रखना है, बुरा सोच विचार हमारे अंदर नहीं रखना है, बल्कि हम भला व्यक्ति बनना है। भला विचार हमारे अंदर होना चाहिए। किसी को नुकसान करने वाली बात हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी को जो है बुरा करने वाली बात हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति नाश हो जाना चाहिए, कोई व्यक्ति जो है बिगड़ जाना चाहिए, उस तरह के सोच विचार हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरे जन जो है आशीषदायक जीवन जीना चाहिए, दूसरे जन उद्धार पाना चाहिए, दूसरे जन मौत से बच जाना चाहिए, दूसरे जन हमारे पड़ोसी या हमारे जो साथ में रहता है वह भलाई को पाना चाहिए, आशीष पाना चाहिए, उन्नति पाना चाहिए, आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, प्रमोशन लेना चाहिए, और जो है पढ़ाई में अच्छा मार्क लेना चाहिए, उनके बच्चे फूले फलना चाहिए, उनका परिवार आशीषदायक होना चाहिए। इस तरह के जो सोच रखता है वह जो है भला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के प्रति बुरी युक्ति नहीं रखना है। दूसरों के जो है कोई भी चीज़ बिगड़ जाना है, इस तरह के सोच हमें नहीं रखना है, बल्कि दूसरों के कोई भी चीज़ जो है भलाई पाना है, वह सही सलामत रहना है और आगे बढ़ना है। उस तरह के सोच हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम दूसरों के प्रति इस तरह का सोच हम रखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे जो है कुंड को आशीष देगा, हमारे जीवन को आशीष देगा, हमारा परिवार को आशीष देगा, हमारा बिजनेस को आशीष देगा, हमारा नौकरी को आशीष देगा, हमारा जो है सेवकाई को आशीष देगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, इस बहुमूल्य आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हम दूसरों को बुरा नहीं सोचने पाए परमेश्वर, दूसरों के बुराई के विषय में हम नहीं सोचने पाए, बल्कि भलाई के विषय में हम सोचने पाए, हमारे युक्ति भला रहने पाए परमेश्वर, हमारे युक्ति जो है बुरा नहीं बनने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हम दूसरों का फायदा के लिए, दूसरों का भलाई के लिए हम काम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना।
हम भले मनुष्य बनने पाए परमेश्वर, हम दूसरों का भलाई करने पाए पिता, भले मनुष्य पिता, हालेलुया, जो जो काम करता है उस काम को हम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना, हमें पूरी तरह भला मनुष्य बनाना परमेश्वर, धर्म के मार्ग में हम चलने पाए, आपके वचन जिस तरह कहता है उस तरह हम चलने पाए पिता, अनुग्रह देना, हमें चलाना, हमें संभालना परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। हम बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, हर एक व्यक्ति को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना, कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर, बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे, सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।